सब्सक्राइब कीजिए टेकट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू टेकट्यूबर्स, मैं हूं शाहजेब अशरफ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइबर ब्रॉडबैंड के बारे में। क्या है इसके प्लान्स, क्या रहती है इसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस और कितना बढ़िया ये काम करने वाला है और फाइबर ब्रॉडबैंड कंपनीज के मुकाबले में। अभी तक हमने एक्साइटल फाइबर ब्रॉडबैंड और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर पे वीडियोस पहले से ही बना दी हैं, और अगर आपने वाली वीडियोस नहीं देखी हैं और देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक मैंने दे दिया है, आप जाकर के उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बारी आती है जियो फाइबर को कवर करने की। तो ये वीडियो हमने इसीलिए बनाई है ताकि आप इसके बारे में भी जान सकें। जियो फाइबर ब्रॉडबैंड को अनाउंस हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी ये हमारे एरिया में अवेलेबल नहीं हुआ है। मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ और हमारे वेस्ट दिल्ली में अभी भी बहुत सारे इलाके बचे हैं जहाँ पे ये नहीं आया है, और जो हमारा एरिया है यहाँ पे भी अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, वरना अभी तक हम इसका रिव्यू भी डाल चुके होते अपने चैनल पे इसको टेस्ट करने के बाद। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन में लगा हुआ है। जियो की कंपनी आपके एरिया में, आपके विलेजेस में भी ये जा रहे हैं, तो बहुत ही जल्द आपके एरिया में भी आ जाएंगे। अगर आपके एरिया में नहीं आए हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नए कनेक्शन को लेने के लिए आपको जाना है जियो की वेबसाइट पे और गेट जियो फाइबर के पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, अपना नेम, अपनी इंस्टॉलेशन एड्रेस वगैरह पे डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद अगर आपको मिलता है कमिंग सून का मैसेज, तो यानी अभी आपके एरिया में जियो फाइबर नहीं आया है और बहुत ही जल्द आएगा। अगर आपको थैंक्स का रिस्पॉन्स मिलता है तो आपके 24 घंटे में आपके पास एक कॉल आएगी जियो फाइबर की टीम की तरफ से, जो भी आपके एरिया में काम कर रही हैं, कि कहाँ पे उनको इंस्टॉल करना है। वो आपकी होम विजिट करेंगे और आपका जियो फाइबर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस पे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये दो तरीके से काम कर रहा है जियो फाइबर। एक है पोस्ट पेड एंड दूसरा है प्रीपेड। पोस्ट पेड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बहुत सारे एरियाज में, अभी ये प्रीपेड पे ही काम कर रहा है जियो फाइबर। तो प्रीपेड के लिए क्या कुछ रहने वाला है कॉस्टिंग, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रीपेड ऑप्शन के लिए आपको 1000 रुपीज का इंस्टॉलेशन डिपॉजिट देना होता है और ये एक नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट होता है। साथ ही साथ आपको 500 रुपीज का एक राउटर के लिए भी डिपॉजिट देना होता है, ये रिफंडेबल होता है। तो टोटल इंस्टॉलेशन जो आपकी चार्ज होती है प्रीपेड के ऑप्शन पे वो होती है 1500 रुपए। 1500 रुपए विदाउट सेटअप बॉक्स का चार्ज है। अगर आप सेटअप बॉक्स लेते हैं जियो का तो उसके लिए आपको 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं और ये भी रिफंडेबल डिपॉजिट होता है। तो यानी कि अगर आप पूरा सेटअप बॉक्स के साथ एक नया प्लान, नया कनेक्शन ले रहे हैं तो टोटल अमाउंट हो जाता है यहाँ पे 2500 रुपए का। जियो फाइबर एक 30 डेज का ट्रायल पीरियड आपको देता है, यानी कि 30 डेज का आपके पास टाइम होता है। अगर आपको इनका कनेक्शन, इनकी सर्विस अच्छी लगती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और 30 डेज के अंदर अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, इनकी सर्विस से कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे कनेक्शन को ख़त्म भी कर सकते हैं। और जितने भी पैसे आपने दिए हैं, चाहे 2500 रुपये दिए हों या 1500, वो सारे आपसे बिना किसी सवाल के वापस कर दिए जाते हैं आपको, और जियो कनेक्शन आप वहां से कैंसिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि अगर पोस्ट पेड आपके एरिया में आ जाता है जियो फाइबर का तो वहां पे क्या कुछ रहने वाला है। पोस्ट पेड के केस में जियो में थोड़ा सा आपको बेनिफिट देखने को मिलता है जियो फाइबर में, कि वहां पे आपको इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह और राउटर का चार्ज आपको नहीं देना होता है। वहाँ पे आप 3 मंथ्स का प्लान ले सकते हैं पोस्ट पेड में, या फिर 6 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स के प्लान के साथ जा सकते हैं। उस केस में आपकी इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह और मॉडेम का जो प्राइस होता है वो आपको नहीं देना होता है, सिर्फ प्लान का आपको एडवांस डिपॉजिट देना होता है। तो ये एक पोस्ट पेड में बेनिफिट देखने को मिलता है प्रीपेड के मुकाबले में। लेकिन पोस्ट पेड का एक नुकसान भी ये होता है कि वहाँ पे अगर आपको नेट नहीं कंज्यूम करना है, यूज नहीं करना चाहते हैं आप नेट किसी भी महीने पे, तो वहाँ पे आप कैंसिल करने का आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि आपने अमाउंट पहले से ही दे रखा है। पोस्टपेड साइकिल वहाँ पे आपका चलता है, और बीच में अगर आप कोई महीना नहीं चलाना चाहते हैं अपने इंटरनेट को तो वहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि एडवांस डिपॉजिट होता है पोस्टपेड में। इंस्टॉलेशन के चार्ज के बाद चलते हैं अब हम प्लान्स के ऊपर। क्या कुछ प्लान्स जियो फाइबर आपको यहाँ पे ऑफर कर रहा है। सबसे स्टार्टिंग प्लान जो आपको जियो फाइबर प्रोवाइड करता है वो है 30 MBPS का प्लान, और इसकी जो प्राइसिंग होती है वो होती है 399 विदाउट GST। 18% GST जोड़ देने के बाद प्राइसिंग हो जाती है 470 रुपीज पर मंथ। यहाँ पे कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का सपोर्ट आपको नहीं दिया जाता है, यहाँ पे सिर्फ आपको इंटरनेट और एक फिक्स्ड लाइन
आपको वॉइस सपोर्ट भी दिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि उसके लिए भी आपके पास एक इक्विपमेंट होना ज़रूरी है जिससे आप उस वॉइस कॉल का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये इसका स्टार्टिंग प्लान है जिसका नाम है 399 प्लान। ये आपको पड़ता है 470 रुपीज़ का। डेटा के बारे में बात कर लेते हैं तो जियो जितने भी अपने प्लान्स दे रहा है यहाँ पे आपको एक कैप्ड डेटा देखने को मिलता है और ये होता है 3300 जीबीज पर मंथ। इसके बाद आता है 100 MBPS का प्लान जिसकी प्राइसिंग रहती है 700 विदाउट GST। 18% GST जोड़ देते हैं तो 826 रुपए पर महीना आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे स्पीड होती है 100 MBPS की। यहाँ पे भी कोई और OTT प्लेटफॉर्म का सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई भी सब्सक्रिप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद आता है इनका 150 MBPS का प्लान और यहाँ पे आपको प्राइसिंग होती है 999 यानी कि 1000 रुपये, लेकिन GST इसमें जोड़ दीजिए 18% तो इसकी प्राइसिंग पड़ जाती है 1178 रुपीज़। यहाँ से आपके OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। 16 ऐप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं जिनका सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। इसमें अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, वूड सिलेक्ट, इसी तरह से 16 एप्लीकेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है। ध्यान रहे यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि ये OTT जितना भी सब्सक्रिप्शन वगैरह है ना, इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको जियो का सेटअप बॉक्स खरीदना पड़ता है और इसका जो प्राइस रहता है वो रहता है 1000 रुपये का। तो ये आप नोट करके चलिएगा। 1000 रुपये का जो आप सेटअप बॉक्स का डिपॉजिट देते हैं ना, ये रिफंडेबल रहता है। अगर आप कनेक्शन खत्म कराना चाहें, कैंसिल कराएं तो ये रिफंड हो जाता है। नेक्स्ट प्लान जो जियो आपको ऑफर करता है वो है 300 MBPS का प्लान। यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स की ऐप का सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है जो कि एक बेसिक वाला प्लान रहता है। इसकी प्राइसिंग जो रहती है वो रहती है 1599 प्लस GST, दैट इज 1770 रुपीज़ पर मंथ। स्पीड रहेगी 300 MBPS। काफ़ी सारी ऐप्स का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वॉइस कॉल वगैरह भी मिलेंगी, वो ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से 500 MBPS 2500 रुपये प्लस GST पे रहता है। वहाँ पे नेटफ्लिक्स का स्टैंडर्ड का ऑप्शन ऐड हो जाता है। और इसी तरह से लास्ट में आता है 1 GBPS का प्लान जिसकी प्राइसिंग 4000 रुपये प्लस 18% GST है। वहाँ पे भी सभी ऐप्स का सपोर्ट दिया जाता है। वहाँ पे भी नेटफ्लिक्स में स्टैंडर्ड ऑप्शन दे दिया जाता है। जो आप जियो का सेटअप बॉक्स लेते हैं ना 1000 रुपये दे करके, जो रिफंडेबल डिपॉजिट रहता है, वहाँ पे जियो की कुछ लाइव TV ऐप्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। कुछ सिलेक्टेड चैनल्स हैं जो आप लाइव TV के थ्रू देख सकते हैं उस सेटअप बॉक्स को यूज करके। एक हाईलाइटिंग पॉइंट जो टर्म्स एंड कंडीशन में जियो ने लिखा है वो ये है कि OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन तभी फ़ायदा उठा सकते हैं आप जब जियो का सेटअप बॉक्स आप परचेज करेंगे। उसकी प्राइसिंग 1000 रुपीज़ है, ये आप दिमाग में रख के चलिएगा। पोस्ट पेड के जितने भी प्लान्स हैं वो क्वार्टरली से स्टार्ट होते हैं, पर मंथ का सिस्टम वहाँ पे नहीं रहता है। क्वार्टरली, सेमी एनुअल एंड एनुअल के आपको प्लान्स देखने को मिलते हैं जियो के फाइबर पोस्ट पेड में। फाइबर पोस्ट पेड का फायदा यही रहता है कि यहाँ पे आपको 1500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज और राउटर के नहीं देने होते हैं, तो ये एक फायदे का पॉइंट रहता है। लेकिन आप अगर सेटअप बॉक्स ले रहे हैं ना तो 1000 रुपये का डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा पोस्ट पेड के केस में भी। पोस्ट पेड के प्लान्स जितने भी है ना, यहाँ पे आपको 30 MBPS की स्पीड देखने को नहीं मिलती है। स्टार्टिंग यहाँ पे होती है 100 MBPS से और 1 GBPS तक ये जाती है। अगर इसके हम स्टार्टिंग प्लान की बात करें तो 100 MBPS का जो प्लान है उसकी प्राइसिंग है 2097 प्लस 18% GST, दैट इज हो जाता है 2474 रुपये। और यहाँ पे भी कोई भी OTT सब्सक्रिप्शन नहीं दिया जाता है। ये स्टार्टिंग प्लान है इनका। इसको अगर आप कंपेयर करते हैं ना प्रीपेड के प्लान से भी तो लगभग सेम ही पड़ता है। बस पोस्ट पेड में ये हो जाता है कि आपको बार बार हर महीने रिचार्ज नहीं करना पड़ता है, तो वो झंझट से अगर आप बचना चाहते हैं तो पोस्ट पेड के केस में आप वहाँ पे जा सकते हैं। फायदा सिर्फ यहाँ पे आ रहा है पोस्ट पेड के केस में कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो खर्चा होने वाला है ना वो पोस्ट पेड में नहीं होने वाला है, प्रीपेड में होने वाला है। डेटा के बारे में एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि 1 GBPS का जो भी प्लान है ना, चाहे वो प्रीपेड का हो चाहे पोस्ट पेड का हो, वहाँ पे जो लिमिट रहती है डेटा की वो आपकी हो जाती है 6600 GB। तो वो डबल कर दी जाती है क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा आपको दी जा रही है, तो डेटा भी इसलिए पर मंथ आपका कैप्ड रहता है 6600 GB पे। बात कर लेते हैं कि अगर हम बेसिक स्टार्टिंग प्लान के साथ जा रहे हैं जियो फाइबर में तो टोटल कितना खर्चा होने वाला है हमारा। तो 399 का 30 MBPS का प्लान है, उसमें 18% GST जोड़ दीजिए, वो आपको पड़ेगा 470 रुपये के आसपास। प्लस आप जोड़ दें इंस्टॉलेशन चार्ज जो आपका 1500 रुपये रहने वाला है। 1000 फॉर इंस्टॉलेशन, 500 फॉर राउटर, टोटल हो गया 1500 और 470, दैट इज 1970 रुपीज़। तो आप समझ लें कि 2000 रुपये के आसपास खर्चा आएगा और ये खर्चा रहने वाला है प्रीपेड का 30 MBPS प्लान का। यहाँ पे आपके पास 30 डेज का टाइम रहने वाला है। 30 डेज में अगर आप को अच्छा नहीं लगता है जियो फाइबर और कोई दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं तो आपका ये रिफंड हो जाता है सारा अमाउंट। याद रखिएगा ये जो 30 डेज का पीरियड है ना, तो 29 या फिर 27 डेज पे मत करिएगा जा करके अपना डिसीजन चेंज, थोड़ा पहले करिएगा ताकि उनके पास भी टाइम रहे और आपका भी पैसा आराम से रिफंड हो जाए।
और आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अभी हमारे एरिया में जियो फाइबर आया नहीं है, वरना हम ज़रूर ये 30 डेज़ वाला पीरियड का फ़ायदा उठाते और उसको ज़रूर टेस्ट करते और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते। फ्यूचर में जैसे ही हमारे एरिया में आएगा जियो फाइबर, हम ज़रूर टेस्टिंग करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे अपना रिव्यू। सो ये थी पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन जियो फाइबर से जुड़ी हुई, प्रीपेड हो चाहे पोस्टपेड प्लान्स की। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है ना जियो फाइबर से जुड़ा हुआ, कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ डाउट्स आपके मन में भी आएंगे ज़रूर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी आपका जवाब ज़रूर से देंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी जियो फाइबर के साथ सोच रहे हैं जाने के लिए, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जान सकें क्या कुछ कॉस्टिंग रहने वाली है जियो फाइबर में। और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं टेक्ट्यूबर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे साथ बने रहें। हैव अ नाइस डे।